सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, मैं आपको संस्कृत भाषा का अध्ययन कराने के लिए सरल माध्यम व संभाषण रूप में प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, परिचय प्राप्त करना। किसी भी व्यक्ति से संभाषण करने का प्रारंभ उस व्यक्ति के परिचय प्राप्त करने से होता है। अतः किसी भी भाषा में संभाषण हेतु परिचय प्राप्त करने का अपना महत्व होता है। इस दृष्टि से परिचय संपादन हेतु मुख्य अंश हैं। जैसे कि अगर हम अपने को उद्देश्य होकर कहेंगे मम नाम गणेशः, यानी मेरा नाम गणेश है। अगर हम अन्य व्यक्ति को, किसी पुल्लिंग व्यक्ति को उद्देश्य कर कहेंगे भवतः नाम किम, अर्थात आपका नाम क्या है। और अगर हम महिला को उद्देश्य कर पूछेंगे कि भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, किसी महिला से पूछेंगे, है ना, है, तो वह कुछ भी उत्तर दे सकती है। कहने का मतलब वह अपना इंट्रोडक्शन देगी, जैसे कि मम नाम राधा। या कोई व्यक्ति से हमने पूछा भवतः नाम किम, उसने जवाब दिया मम नाम राजीवः। और किसी स्त्रीलिंग से पूछा भवत्याः नाम किम, तो उसने सीधा जवाब दिया मम नाम राधा या मम नाम सीता। तो इसीलिए षष्ठ्यांत शब्दों को ध्यान में रखते हुए सर्वनाम शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए सर्वनाम शब्द का ज्ञान करने के लिए, जैसे कि सह, यह शब्द है ना, है, तो यह पुल्लिंग का है। सह का अर्थ है वह, तत् का है ना, तत् के रूप कैसे चलते हैं, सह तौ ते, है ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ऐसे ही स्त्रीलिंग का सातेताः, है ना, है, तो स्त्रीलिंग का पहला शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का हुआ सा, और स्त्रीलिंग का हो गया, फिर इसके बाद हो गया अब ये नपुंसकलिंग का तत्ते तानी, तत्ते तानी, इस प्रकार से चलता है। तो यह तत् का अर्थ हो गया वह, नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन को लेते हैं, है ना। प्रश्न बनाने के लिए सह सर्वनाम शब्द जैसे कि तत्, किम, एतत्, यत्, युष्मद्, अस्मद् इत्यादि, इन शब्दों का ज्ञान होना, इन शब्द रूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इसीलिए जैसे कि कहा, किम के रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग में का, कौन के लिए, अर्थ के लिए दोनों प्रयोग किए गए हैं, तीनों ही प्रयोग किए। जैसे का कौन स्त्रीलिंग के लिए, और किम कौन नपुंसक लिंग के लिए। अब देखिए, दूर अवस्थित पुल्लिंग वस्तु के लिए सह, और दूर अवस्थित स्त्रीलिंग वस्तु के लिए सा, और दूर अवस्थित नपुंसकलिंग वस्तु के लिए तत् का प्रयोग होता है। इसी क्रम से प्रश्न हेतु व प्रश्न करने हेतु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए क्रमशः का, किम, अर्थात कह, का और किम का प्रयोग होता है। जैसे कि देख सकते हैं, सह कह, वह कौन है, तो सह शिक्षकः, वह शिक्षक है। फिर अगर हम स्त्रीलिंग को कहेंगे सा का, वह कौन है, तो हम जवाब आएगा सा बालिका, वह बालिका है। और अगर हम नपुंसकलिंग में कहेंगे तत् किम, वह क्या है, तो तत् पुष्पम, वह फूल है। फिर एषः, एषा, एतत्, हमने बताया था अभी, एतत् शब्द के रूप स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग तीनों में दे रखे हैं। एषः पुल्लिंग का यह अर्थ के लिए, एषा स्त्रीलिंग का यह अर्थ के लिए, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए। कह कौन, का कौन, किम क्या, यह शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए किया गया है। अब देखिए, समीप स्थित पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग होगा, और स्त्रीलिंग के लिए एषा, और नपुंसकलिंग के लिए एता, एतत् का प्रयोग होता है। जैसे कि एषः कः, एषः पुरुषः, अर्थात यह कौन है, एषः का, यह कौन है, एषः पुरुषः, यह पुरुष है।
अब हम स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे एषा का, यह कौन है, तो एषा महिला, यह महिला है। अगर नपुंसक के लिए कहेंगे एतत् किम, यह क्या है, तो हमें जवाब आएगा एतत् गृहम्, यह घर है। अब एकः, काकः, ये इत्यादि ऐसे ही शब्द हमें देखने को मिलेंगे और हमें संभाषण के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि घटे अल्पम जलम, घड़ में यानी घड़े में, घड़े में जल, कम जल, है ना, घड़े में कम जल है, इस प्रकार से। अब देखिए सर्वनाम द्विवचन, अब देखिए तौ, है ना, जैसे कि सह तौ ते, इस प्रकार से प्रयोग होता है ना। जैसे कि सह पुस्तकम, ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है और सह पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए इसके साथ प्रयोग नहीं होगा। तो यह है तौ, तौ जो है ना, सह तौ ते, इस प्रकार से होता है। अब देखिए तौ वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, ते वे दोनों नपुंसकलिंग के लिए। इसी प्रकार जैसे कि देखिए मूषकौ खादतः, दो चूहे खाते हैं। बालकौ हंसतः, दो बालक हंसते हैं, है ना। अजय चरतः, दो बकरियां चरती हैं। महिले गायतः, दो महिलाएं गाती हैं। वाहने चलतः, दो वाहन जाते हैं या चलते हैं। पुष्पे विकसतः, दो फूल खिलते हैं, है ना। इस प्रकार से कैसे चलते हैं रूप, विकसति विकसतः विकसन्ति, परस्मैपदी के लट लकार में चलते हैं। तो हमें लकार का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रिया और शब्द इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है संभाषण के लिए, अगर आप जल्द से जल्द संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं तो। अब देखिए सर्वनाम बहुवचन, ते वे सब, ता स्त्रीलिंग के लिए, ताहा स्त्रीलिंग के लिए, वे सब स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन में, है ना। तानी वे सब नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए, है ना। तो ये तीनों क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वे सब अर्थ के लिए प्रयोग किए गए हैं, और यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन के ही हैं। जैसे कि ते बालकाः गच्छन्ति, वे लड़के जाते हैं। ते पुरुषाः गच्छन्ति, वे पुरुष जाते हैं। अब स्त्रीलिंग में ताः महिलाः गच्छन्ति, वे महिलाएं जाती हैं या वे सब महिलाएं जाती हैं। ताः बालिकाः गच्छन्ति, वे लड़कियां जाती हैं। तानि फलानि पतन्ति, वे फल गिरते हैं। तानि पुष्पाणि विकसन्ति, वे फूल खिलते हैं। एतौ ये दोनों, है ना, ये दोनों के लिए पुल्लिंग के लिए द्विवचन में। एते ये दोनों स्त्रीलिंग द्विवचन के लिए। एते ये दोनों नपुंसकलिंग द्विवचन के लिए, है ना, प्रथम विभक्ति द्विवचन। एतौ घटौ स्तः, ये दोनों घड़े हैं, है ना। एते बालिके स्तः, एते बालिके स्तः, तो ये दोनों बालिकाएं हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर शब्द कोई द्विवचन का प्रयोग किया जा रहा है तो दूसरा शब्द भी द्विवचन का ही प्रयोग किया गया है, और क्रिया भी द्विवचन की ही प्रयोग की गई है। जैसे कि अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः द्विवचन हो गया स्तः। तो एते एषः, ये शब्द जो है पुल्लिंग में होता है। एषा एते एताः, यह शब्द स्त्रीलिंग के लिए होता है, इसीलिए एते प्रथमा विभक्ति द्विवचन का हुआ। एतत् शब्द यह अर्थ के लिए, है ना। तो एते द्विवचन में हो गया, तो ये दोनों। और बालिका बालिके, बालिका बालिके यानी दो बालक के लिए, है ना, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का ही प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार क्रिया भी द्विवचन की ही होगी, अगर नहीं होगा तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा।
तो इसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो एते मंदिरे स्तः, ये दोनों मंदिर हैं। एते, ये सब पुल्लिंग बहुवचन के लिए। एताः, ये सब स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए। एतानि, ये सब नपुंसकलिंग बहुवचन के लिए। एते ग्रंथाः सन्ति, ये ग्रंथ हैं। एताः महिलाः सन्ति, ये महिलाएं हैं। एतानि गृहाणि सन्ति, ये घर हैं। एतानि गृहाणि सन्ति। एतानि चित्राणि सन्ति, ये चित्र हैं। परिचय अन्य प्रकार से भी, जैसे कि मैं, अहम प्रयोग होता है ना, ये अस्मद के रूप होते हैं। भवान, है ना, आप, है ना, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होते हैं। फिर इसके बाद भवती, आप, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये अहम, अस्मद रूप, भवान, ये आप शब्द के लिए, और भवती, आप, स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग भवान, स्त्रीलिंग भवती, अहम, मैं अर्थ के लिए। तो अहम के साथ अपना नाम जोड़कर परिचय देना चाहिए, यथा जैसे कि अहम राकेशः या अहम रमेशः, अहम मोहनः इत्यादि, है ना। तो हम किसी से पूछे भवान कहा, आप कौन हैं, है ना। तो हम किसी से ऐसे भी पूछ सकते हैं, भवान कहा, आप कौन हैं, है ना। और गुणवाचक शब्दों को जोड़कर भी परिचय देते हैं, जैसे कि अहम धीरः, मैं धीर हूँ। अहम देशभक्तः, मैं देशभक्त हूँ। भवान कहा, आप कौन हैं। अहम समाज सेवकः, मैं समाज सेवक हूँ। अहम रमा, मैं रमा हूँ। अहम सुधा, मैं सुधा हूँ। भवती का, आप कौन हैं, किसी स्त्रीलिंग के लिए भवती का। तो हमें भवती के स्त्रीलिंग के लिए किस प्रकार से शब्द होता है ना। जैसे भवान में पुल्लिंग के लिए होता है, भवती के लिए भी स्त्रीलिंग के लिए होता है नहीं। तो भवती, है ना, आप कौन हैं। तो भवती का, आप कौन हैं, तो वो भी जवाब देती है अहम राधा, मैं राधा हूँ। तो अस्मद के रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक समान होते हैं, है ना। तो अहम समाज सेविका, मैं समाज सेविका हूँ। तो अहम वीरांगना, मैं वीर स्त्री हूँ, है ना। त्वम, हाँ, एक बात याद रखना, जैसे कि हम प्रयोग करते हैं अहम समाज सेवकः, है ना, अहम समाज सेवकः अस्मि। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होगा इसके साथ। हमें इसका भी याद करना पड़ेगा, है ना। प्रथम पुरुष एक वचन, पुरुष में, फिर इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, और मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। और इसी प्रकार से उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका प्रयोग हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम पुरुष में हमें युष्मद के रूप रखने पड़ते हैं, और अगर हम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में कहें तो वह हम तत् के रूप रखते हैं, है ना, अन्य व्यक्ति के लिए। अगर हम खुद को उद्देश्य कहेंगे या कोई भी शब्द करेंगे तो उसके लिए हम अस्मद के रूप कहेंगे उत्तम पुरुष में, है ना, अहम, आवाम, वयम, इस तरह से। तो इसी प्रकार से कैसे हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आ जाते हैं सह, तौ, ते। और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। और उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, है ना। तो उसी प्रकार से ये होता है। अब हम कहेंगे त्वम कह, तुम कौन हो। अहम गणेशः, मैं गणेश हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद त्वम का, तुम कौन है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि पहले पुल्लिंग के लिए त्वम कह, तुम कौन हो। उसके बाद स्त्रीलिंग में करा त्वम का, तुम कौन हो। तो अहम शीला, वह स्त्री जवाब देगी अपना नाम के साथ, अहम शीला।
अहम नायकः, मैं नायक हूँ। अहम नायकः अस्मि, तो मैं नायक हूँ। इस प्रकार से अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूँ, है ना। अहम चिकित्सकः, मैं चिकित्सक हूँ या डॉक्टर हूँ। मैं शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ, है ना। ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग है। ऐसे ही हमें प्रयोग करना पड़ता है ना। है जैसे कि ये हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे भवान युवकः, आप युवक हैं। भवन्तौ युवकौ, आप दोनों युवक हैं। भवन्तः युवकाः, आप सब युवक हैं, है ना। ऐसे ही प्रश्नवाचक के लिए भवान कः, आप कौन हैं, है ना। है भवन्तौ कौ, आप दोनों कौन हैं, ये आप दोनों कौन हो। भवन्तः के, है ना। है आप सब कौन हैं, ये गलत लिखा है इसमें। और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी भवती का, आप कौन हैं। भवत्यौ के, आप दोनों कौन हैं। भवत्यः काः, भवत्यः काः, आप सब कौन हैं। स्त्रीलिंग में हो गया ना। इसी प्रकार एक और है भवती शिक्षिका, आप शिक्षिका। भवत्यौ शिक्षिके, आप दोनों शिक्षिकाएं। भवत्यः शिक्षिकाः, आप सब शिक्षिकाएं। इसी प्रकार से प्रयोग होते हैं द्विवचन में, है नहीं। अब हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब तत् में षष्ठी पाठ कैसे होता है। षष्ठी में जैसे तस्य है, तस्य का अर्थ होता है उसका, है ना। है तस्याह, उसकी स्त्रीलिंग में। तस्य पुल्लिंग में उसका अर्थ के लिए, तस्याह स्त्रीलिंग में उसकी अर्थ के लिए। यह षष्ठी विभक्ति एक वचन के ही हैं दोनों। षष्ठी विभक्ति एक वचन का नपुंसकलिंग में है तस्य, उसका अर्थ के लिए, है ना। फिर कस्य, कस्य का अर्थ पुल्लिंग में हो गया किसका। कस्याह स्त्रीलिंग में हो गया इसका अर्थ किसकी। और कस्य नपुंसकलिंग में हो गया किसका। एतस्य इसका, एतस्याह इसकी, एतस्य इसका। क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए कहा गया है। तो ऐसे ही बालकः, है ना। बालकः यानी बालक, एक बालक के लिए प्रयोग होता है पुल्लिंग में। और इसमें षष्ठी विभक्ति में कैसे, बालकस्य, बालक का पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में बालकायाः, बालिका का। फिर इसके बाद नपुंसकलिंग में फलस्य, नपुंसकलिंग का, फल का। मम षष्ठी, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, है ना। है वो भी अस्मद रूप का। मम अर्थात मेरी या मेरा, यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। और भवतः पुल्लिंग में प्रयोग होता है ना। षष्ठी विभक्ति एक वचन में। आपका, इसका अर्थ होगा आपका। और भवत्याः स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रयोग होता है आपकी अर्थ के लिए। ये आपका अर्थ आपकी अर्थ के लिए, है ना। या आपके, है ना। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होता है ना, काके की, रारे री। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग के षष्ठी विभक्ति एक वचन में से जोड़ा जाता है। जैसे रामः, है ना, शब्द है, राम शब्द है। रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन, रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, है ना, जिसका अर्थ हो जाता है राम का, है ना। फलम, फल, फलस्य, फल का षष्ठी विभक्ति एक वचन, है ना। इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन में याह जोड़ा जाता है। जैसे रमा शब्द है, उसको रमायाह, रमा का षष्ठी विभक्ति एक वचन। जैसे सीता शब्द है, सीतायाह षष्ठी विभक्ति एक वचन, सीता का। ईकारांत स्त्रीलिंग एक वचन में
अंत्य इकार को हटाकर याह जोड़ा जाता है। नदी शब्द है, नदी, नद्याः, घटी, घट्याः, नदी अर्थात नदी का, है ना, है, नद्याः नदी का, घटी घड़ी, है ना, घट्याः घड़ी का अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। सामान्य संबंध को बताने हेतु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे दशरथस्य रामः पुत्रः, न दशरथस्य पुत्रः रामः, इस प्रकार से, यानी दशरथ का पुत्र राम है। अगर हम बोलते दशरथ दशरथस्य रामः पुत्रः, तो ये हो जाता है इसका अर्थ दशरथ का राम पुत्र, है ना, इस भाव में हो जाता अर्थ। लेकिन इसमें लिखा है दशरथस्य पुत्रः रामः, अर्थात दशरथ का राम पुत्र, दशरथ का पुत्र राम अस्ति है, इस प्रकार से प्रयोग हो जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद सीतायाः पति रामः, सीता का पति राम, है ना। नद्याः नाम गंगा, नदी का नाम गंगा। फलस्य नाम आम्रम, फल का नाम आम। मम मातुलः चेन्नई नगरे वसति, मेरे मामा चेन्नई नगर में रहते हैं, है ना। मम मेरी, मम मेरे, मातुलः मामा, चेन्नई चेन्नई नगर, चेन्नई नगरे चेन्नई नगर में, है ना। ये षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। चेन्नई नगरे, है ना, वसति रहते हैं, वस धातु, प्रथम पुरुष एक वचन। रामस्य, राम का, जन्म जन्मम जन्मम जननम जननम, है ना, है, कैसा है, रामस्य जननम अयोध्यायाम अभवत, अर्थात राम का जन्म अयोध्या में हुआ, है नी। भवतः गृहस्य नाम किम, आपके, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है ना, आपके घर का नाम क्या है। भवतः आपके, गृहस्य घर का नाम, नाम, किम क्या है, तो मम गृहस्य नाम आकांक्षा, मेरे घर का नाम आकांक्षा है। मातुः सहोदरः मातुलः, माता का भाई मामा। मातुः सहोदरी मातृभगिनी, माता की बहन मासी। पितुः सहोदरः पितृव्यः, पिता का भाई चाचा, पितृव्यः, है ना। पितुः सहोदरी पितृभगिनी, पति की बहन बुआ, है ना। पिता की बहन बुआ, है ना। पितुः सहोदरी पितृभगिनी, पिता की बहन बुआ। पितुः पिता पितामहः, पिता का पिता दादा, है ना, है। पितुः पिता की माता माता, यानी माँ, पितामही दादी। इसी प्रकार से कहा गया है सुभाषित, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः